हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरा सुबह का सारा काम जो है हो चुका है। मैं नहा के बाद आज जाऊंगी किचन में और फिर बनाऊंगी नाश्ता। इन लोगों के नाश्ता क्या लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए। दोनों का स्कूल है तो दोनों को भेजूंगी। और मैं क्या करती हूँ ना, हफ्ते में एक दिन, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो स्कूल रहता है। ओजी का क्या है ना, अब ओजी का भी स्टार्ट हो गया सैटरडे स्कूल, तो उसका ये मंडे टू सैटरडे स्कूल रहता है। तो बच्चे घर पे रह नहीं पाते और शाम में आने के बाद मैं थोड़ा सा राइस दाल ही खिलाती हूँ इन लोगों को, क्योंकि सुबह का रोटी पराठा जो भी रहता है खाए रहते हैं, तो मन थोड़ा सा सूखा सूखा रहता है। मैं राइस दाल ही शाम में देती हूँ खाने के लिए। शाम में क्या 3:30-4 बजे तक। तो ये पूरा दिन तो स्कूल में ही बीत जाता है। तो मैं सोचती हूँ ना, हफ्ते में एक दिन कुछ अलग सा दूँ जो रोटी और राइस से हट के हो। तो मैं आज इन लोगों को मैक्रोनी दे रही हूँ बना के। दोनों को बहुत पसंद है। वो जी जब भी टिफ़िन वैसे लौटा के ले आते हैं, लेकिन ये देती हूँ ना तो मैं टिफ़िन वो कभी मतलब छोड़ के नहीं आती है, सारा खा के ही आती है। तो मैं ओजी को दूंगी आलू टिक्की। उसका आलू का जो टिक्की बनाते हैं ना, वो उसको बहुत पसंद है। तो स्नैक्स में उसको आलू टिक्की दूंगी और लंच में इसका ये रहेगा, मैक्रोनी रहेगा। और फिर आयुष को वही जो टिक्की बनाऊंगी ना, उसी का उसको मैं ब्रेड में डाल के उसका बना के दे दूँगी। तो उसका ब्रेड सैंडविच हो जाएगा पोटैटो वाला, और इसका टिक्की हो जाएगा। तो दोनों को थोड़ा सा हट के, और थोड़ा सा जो केक बिस्किट वैसे रहता है, ओजी का तो नहीं काम पड़ता है, आयुष को रहता है, क्योंकि उसे बस पे भी 1 घंटा बैठना रहता है ना। तो उसको बस का भी स्नैक्स में देती हूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। ओजी का तो नहीं रहता, बस 2 टाइम वो खा लेती है, वही काफ़ी है। वो भी नहीं खाती है, वो जब उसके पसंद का रहता है तो ही खाती है। तो मैं यहाँ पे अपना जो सुबह का काम क्लीनिंग का सब कुछ करके नहा वा के मैं किचन में आती हूँ। जिस दिन मुझे बाल धोना रहता है या कोई दूसरा काम रहता है ना, उस दिन ही मैं नहीं नहाती हूँ सुबह के टाइम में। बाकी तो हर दिन सुबह ही नहा लेती हूँ। मैक्रोनी क्या होता है ना, बच्चे खुशी से पसंद से खा भी लेते हैं, और मुझे बनाना भी बहुत आसान रहता है। इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। ऐसे सब्जियां बहुत लोग सब्जी काट के डालते हैं, जिसके बच्चे बस सब्जियां पसंद करते हैं ना, तो वो सब्जी भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे दोनों में से दोनों कोई भी सब्जी अगर मैं डाल दूँगी, सब्जी मतलब क्या, कुछ भी और भी, जैसे गाजर हो या पत्ता गोभी हो, तो वो सब अगर डाल दूँगी ना तो वो नहीं खाएंगे। तो मैं वो सब नहीं डालती हूँ। और इसमें ज़्यादातर सब्जियाँ डलता भी नहीं है, प्लेन ही बनता है ज़्यादातर करके। तो मैं इसमें बस शिमला मिर्च और प्याज उसको अच्छे से बारीक चॉपर में काट लेती हूँ। और फिर कढ़ाई, इसको लोहा की कढ़ाई में बनाती हूँ। लोहा कढ़ाई में बनाने से कहते हैं चिपकता नहीं है। जैसे नूडल्स बना रहे हो, चाउमीन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो ना, तो उसको लोहा कढ़ाई में बनाना बहुत अच्छा रहता है। उसमें चिपकता नहीं है। अगर दूसरे कढ़ाई में बनाएंगे, नॉन स्टिक में भी रहता है, लेकिन नॉन स्टिक उतना अच्छा होता नहीं है। तो मैं ज़्यादातर लोहा की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। बस प्याज को और शिमला मिर्च को थोड़ा सा भून लेती हूँ, मतलब 1 मिनट के लिए भून। और बस उसमें सिर्फ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रहता है ना, तो वो डाल देती हूँ, और इसमें थोड़ा सा मेयोनीज़ डाल देती हूँ। ये सब मैं घर पे रखती नहीं, फ्रिज में मेरा ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये सब सॉस बस केचप रहता है, टमाटो केचप रहता है, लेकिन ये सब सॉस मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ। जब मुझे बनाना रहता है ना, मेयोनीज़ भी मैं नहीं रखती हूँ फ्रिज में ज़्यादातर करके। थोड़ा बहुत रहता है, जब भी मुझे बनाना रहता है तो मैं मंगवाती हूँ और सेम टाइम में बनाती हूँ। तो रात में ही ऑर्डर कर दी थी, आज सुबह आ गया था सब कुछ। तो जब भी बनाना रहता है मैं रात में ऑर्डर करती हूँ, सुबह आ जाता है, मैं बना लेती हूँ उसको। तो ये सब रखती हूँ नहीं फ्रिज में। तो मतलब ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं, बच्चे पसंद है करते हैं खाने के लिए, लेकिन ये अच्छा चीज़ अब नहीं होता है ना। तो ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ। अगर फ्रिज में रखा रहेगा तो ये हर टाइम लेके खाता ही रहेगा, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फ्रिज में रखती ही नहीं हूँ। जब बनाना कुछ रहता है या किसी चीज़ के साथ खाना रहता है, तो सेम टाइम, आजकल तो ऐसा सब ऑनलाइन हो गया कि आप बस खाने बैठो और आप ऑर्डर करो, सामान आपका 10 मिनट में आके मिल जाएगा आपको। तो अब कोई झंझट तो है नहीं इसमें ऑर्डर करने में। तो यहाँ पे ओजी भी उठ गई थी, आयुष चला गया था स्कूल। उसको दे दी नाश्ता वास्ता कर, मतलब उसका टिफ़िन पैक करके दे दी थी, वो चला गया था स्कूल। ओजी उठ गई है। तो ओजी को अगर खाना खिलाना है ना, तो सामने आप कैमरा अगर लगा के रख दोगे ना, तो बड़ा शांति से खाना खा लेगी, कोई मतलब नहीं करेगी। उस दिन उसके मुंह में गरम भी चला गया था, लेकिन कैमरा सामने बोली मुझे कुछ भी नहीं कि गरम चला गया है, लेकिन कैमरा सामने था तो कुछ भी नहीं की। तो आज भी उसके सामने कैमरा था ना, तो खाना आराम से चुपचाप खा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो अगर ओजी को खाना खिलाना है ना अच्छे से, तो उसको सामने कैमरा लगा के आप रख दो, वो आराम से एकदम गुड गर्ल की तरह बैठ के खाना खा लेगी। यहाँ पे उसका मैं कपड़ा आयरन कर रही हूँ। आज का इसका जो यूनिफॉर्म हो गया ना, इसका जो स्कर्ट है एकदम प्लेट वाला हो गया है, और मुझे हर दिन इसको आयरन करना पड़ता है। हम लोग का था ना स्कर्ट जैसे पूरा प्लेट था, तो हम लोग रात में ही आयरन करके रखते थे, एक भी क्रीज उसका ख़राब नहीं होता था। वैसे इसका भी प्लेट पूरा किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको मैं तैयार कर दे रही हूँ, और इसको स्कूल भी छोड़ने जाना रहता है, और इसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद फिर मुझे हस्बैंड के लिए सब्जी भी बनाना रहता है। और अभी आज तो खासकर मैं मैक्रोनी बनाई हूँ, तो वो उसको टच भी नहीं करेंगे। तो उनके लिए मुझे सब्जी बनाना, तो ओजी को छोड़ के स्कूल से आ गई थी, फटाफट उनके लिए सब्जी बना रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो लंबा वाला बीन्स होता है ना उसका, और आलू का सब्जी बना रही थी, और बैगन था मेरे पास रखा हुआ। तो हस्बैंड को भी सर्दी खांसी चल रहा है तो वो बैगन का सब्जी खाएंगे नहीं, तो मैं सोच रही हूँ ना बैगन का भुजिया जो बनता है ना उसको बना लूँगी। वो मुझे पसंद है, मैं राइस के साथ भी मुझे अच्छा लगता है खाने में, रोटी के साथ भी अच्छा। तो भुजिया बना लूँ तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भुजिया अगर बहुत सारे बैगन के भी बना रहे हो ना तो वो बन के एकदम थोड़ा सा हो जाता है। तो बैगन बहुत सारा फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैं सब कुछ तो खराब ही निकल गया था, तो मैं सबको सबको काट के मैं बना दी हूँ, क्योंकि सब्जी तो भी खाने वाला कोई है नहीं। अगर एक सब्जी मैं नहीं अगर मैं नहीं ख़त्म कर पाती हूँ ना तो सब्जी रखा के रखा रह जाता है। तो यहाँ पर सब्जी बन गया था मेरा कुकर में। सुबह का टाइम को जो मेरा रहता है सब्जी वो कुकर में ही रहता है। ये सब्जी मैं कढ़ाई में भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है कढ़ाई में, उसको भून के बनाती हूँ ना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता है तब, लेकिन बाकी काम मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो सुबह उठ जल्दी उठ जाने से ना काम इतना आराम से होता है ना, आपको उठने में थोड़ा सा आलस लगता है लेकिन काम बहुत ही आराम से होता है मेरा। जब सुबह जब उठती हूँ ना शांत घर रहता है पूरा ना, तो मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं फटाफट 6:30 बजे मैं किचन में जाती हूँ ना, उस टाइम आयुष उठ जाता है तो वो अपना काम करता है, किचन में अपना काम करती हूँ। 7 बजे तक मैं ओजस्वी को उठाती हूँ। यहाँ ना मैंने मिर्ची बहुत सारा रखा हुआ था मेरे पास, रखा हुआ क्या, मैं मंगवाई थी मिर्ची को। मुझे मिर्ची का अचार बनाना था। मिर्ची का अचार ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रेसिपी मुझे मेरी दीदी बताई है बनाने के लिए, और मुझे पहले मैं बनाती नहीं थी, लेकिन जिस दिन फर्स्ट टाइम उसे पूछ के मैं बनाई हूँ ना उसके बाद से इतना पसंद आ गया है मिर्ची का अचार ना, कि यहाँ तक कि आयुष भी अगर आप उसको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रहा है ना तो वो अचार ले लेगा तो खाना खा लेगा, वो इतना उसको पसंद है। तो मैं यहाँ पे मिर्ची को अच्छे से धो ली हूँ। धो के एकदम इसको सुखा लेना, पानी इसमें थोड़ा ये पानी नहीं रहना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब मिर्ची आप धो रहे हैं ना तो डंठल के साथ ही धोइएगा। जब वो मतलब मिर्ची सूख जाएगा ना उसके बाद उसका डंठल तोड़िएगा, क्योंकि डंठल तोड़ के अगर धोएंगे ना तो पानी अंदर जाने का चांस रहता है। तो डंठल के साथ ही इसको धो के अच्छे सुखा के रखना है। तो यहाँ मिर्ची मेरा सूख गया था अच्छे से, और मैं काट ली हूँ सबको, छोटे छोटे पीसेस में काटी हूँ, क्योंकि 1-2 मिर्ची भी अगर खाएंगे ना आप तो अच्छा लगता है खाने में, मतलब तीखापन भी रहता है और टेस्ट भी अचार का आता है। तो यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद उसको मतलब 15-20 मिनट तक लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। बाकी उसके बाद दूसरा काम की तैयारी करूँगी। मैं दूसरा काम क्या, इसी का अचार का ही तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ, कुछ भी कढ़ाई भी चाहे जो भी हो। अभी गैस मेरा बंद है, गैस को भी ऑन नहीं की होती। हाँ, मैं इसी चम्मच से नाप के इतना एक चम्मच इसमें ले रही हूँ मैं। सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें मेथी है, 1 चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच मंगरेला है, और 1 चम्मच सरसों है। तो ये 5 चीज़, जो 5 फोरन बनता है ना, 5 फोरन जिस चीज़ से बनता है वो, तो किसी चीज़ से भी नाप के मैं लेती हूँ। अचार है तो उसका मसाला थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो अच्छा ही लगता है। मसाला मैं भर के इसमें डालती हूँ। तो 1-1 चम्मच के हिसाब से सब कुछ अच्छा था। ये चम्मच की जो सर्विंग चम्मच होता है ना वो है इसमें, तो उससे मैं 1-1 चम्मच डालूँगी। इसको बहुत भूनना नहीं है, और जब ये सब सामान आप इकट्ठा कर लेंगे ना उसके बाद मैं गैस को ऑन कर देती, और इसको हल्का सा भूनना है। इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इतना भूनना है कि क्या ये गर्म हो जाए। सिर्फ गर्म होने से क्या होना, जब इसको पीसेंगे ना तो अच्छा से पिसा जाएगा। बहुत बारीक भी नहीं करना है, लेकिन हाँ पीसना है इसको। तो इसको पैन को मैं खाली कर दे रही हूँ, थाली में जल्दी ठंडा हो जाएगा। और उसी पे पैन जो मैं रखी हूँ ना उसमें मैं सरसों का तेल डालूँगी। और सरसों का तेल उसको पूरा एकदम जैसे धुआं निकलता है ना उतना तक गरम कर लेना है, फिर उसको ठंडा करना है। तुरंत गरम में कुछ यूज़ नहीं करना उसको। पहले वो जब धुआं से निकलने लगेगा ना उसके बाद फिर इसका जो बाकी काम होगा होगा। तो धुआं जब निकल जाएगा तो मैं बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं पूरा गर्म हो चुका है, धुआं निकल रहा है, गैस को मैं बंद कर दी हूँ। और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं, ये मसाला भी मेरा ठंडा हो गया है। मसाला तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था तो जल्दी ही ठंडा हो गया था। तो मैं मसालों को इसको मिक्सर में डाल के इसको पीसना है मुझे, बहुत बारीक नहीं करना है। हल्का सा दरदरा रहेगा, और बहुत दरदरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत दरदरा रहेगा ना तो वो जब आप खाएंगे ना तो मुंह में आपको पड़ेगा। तो अच्छे से एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना, लेकिन हाँ थोड़ा उसको बारीक तो करना है, पूरा एकदम पूरा महीन नहीं करना है। इस तरह से आपको बना के तैयार करना है, एकदम पाउडर नहीं करना है। लेकिन ऐसा पीसना है कि सब मसाले टूट जाए और थोड़ा सा पाउडर जैसा हो जाए। तो यहाँ मेरा तेल भी लगभग ठंडा हो गया था, बहुत ठंडा नहीं था, लेकिन हाँ आप हाथ से उसको छू के टच कर सकते हैं, इतना ठंडा हो गया था। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आधा चम्मच मैं हींग डाल दी थी उसमें, और जितना भी मसाला में हल्दी लगेगा ना, 2 चम्मच हल्दी डाली हूँ मैं इसमें। 2 चम्मच, इसी चम्मच से 1 चम्मच या 1.5 चम्मच मैं डाली हूँ हाथ में। तो ये मसाला भी मेरा हो गया था। अब देख सकते हैं जब मैं 30 मिनट ये था ये रखा हुआ, मिर्ची जो था नमक में आधे घंटे के लिए था ये रखा हुआ, और पूरा अच्छे से मिर्ची में पूरा नमक लग गया था। तो जो मसाला मैं पीसी थी वो डाल दूँगी इसमें,
नमक अच्छी क्वांटिटी में उसमें दीजिएगा, तो कि ताकि वो जो नमक जो पानी छोड़ेगा ना उससे अच्छे से पकेगा, तो अच्छे क्वांटिटी में नमक देना रहता है। तो यहाँ पे मैं उसको जो तेल था बहुत गर्म नहीं था, लेकिन हाथ ठंडा हो गया था अच्छे से, लेकिन अभी भी बर्तन में हाथ से नहीं छू पा रही थी, इसलिए फ्राई पैन मतलब चिमटा से ही पकड़ रही थी। और इसको डाल दूँगी इसमें और छोड़ दूँगी, और इसको अच्छे से मिला के आप इसको बाहर में थोड़ा देर छोड़ना है, क्योंकि इसमें ना तेल थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, अगर डब्बे में डाल दूँगी तो भाप हो सकता है बन जाए, तो वो डब्बे में नहीं डालूँगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं अभी डालने वाली हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो मैं भी मसाला है ना वो डालूँगी। ये है जो ड्राई मैंगो होता है ना, मैंगो का जो पाउडर होता है ना, आम का जो अमचूर जिसको कहते हैं, वो डालना है। इसको डालना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत, इसी से सारा टेस्ट आता है। तो यहाँ 2 चम्मच, 2.5 चम्मच जैसा मैं इसमें डालती हूँ, 2 चम्मच ही डाली हूँ, बाकी सारा मसाला के डबल में डाली हूँ उसको। इससे खट्टापन बहुत अच्छा आता है, नमक थोड़ा सा इसमें भी रहता है, इस पाउडर में भी नमक रहता है, तो इसमें 2 चम्मच मैं डालती हूँ। इससे टेस्ट इतना बढ़ जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी आपको मिर्ची का अचार बनाना हो ना, तो इस तरह से आप बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। और अभी क्या करूँगी, थोड़ा देर इसको बाहर में ही रखूँगी, मतलब दूध ढकने चलनी होता है ना, उसको ढक के मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही, अभी डब्बे में नहीं रखूँगी। ऐसे गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे छू के मैं देख सकती हूँ, फिर भी मैं इसको बाहर ही रखूँगी अभी थोड़ी देर के लिए। जो भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, पूरी तरीके से ठंडा होगा ना, तब मैं इसको शीशी में, अभी मेरा जो जार है ना शीशी का, ये आप देख सकते हैं, मिर्ची का अचार अभी तो जस्ट ख़त्म ही हुआ है, और मैं दूसरा बना के फिर भर दे रही हूँ, क्योंकि सबको घर पे खाते हैं पसंद से। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। तो नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मिर्ची का अचार को मैं शीशी में बंद करके रख दी हूँ, और अच्छे से ठंडा हो गया था, अब ढक्कन लगा दूँगी, और हर दिन जब धूप निकलेगा ना, तो थोड़ी देर के लिए धूप में इसको रखूँगी, तो बन जाएगा मेरा जल्दी से। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।